देखिए जी बाबू, आज के इस क्लास में हम लोग पोलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, उस पर बात करेंगे। हमने पहले से बहुत सारी बातों को लिख करके रखा है। आइए थोड़ा सा हम बातों को जो हमने लिखा है उनको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। इंग्लिश में हमने लिखा है डेफिनेशन पोलिनोमियल का, एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन ए वेरिएबल इन विच powers of the variable must be non-negative integer is called a polynomial। हिंदी में हमने क्या लिखा है, किसी चर में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक हो, उस चर में बहुपद कहलाता है। पूरी बात, पूरी मीनिंग को हम लोग समझेंगे। यहां जो हिंदी का शब्द है अऋणात्मक और पूर्णांक, और इंग्लिश का जो टर्म है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो याद कीजिए कि पिछले नंबर लाइन वाले वीडियो में हमने आपको एक नंबर लाइन खींच करके बताया था कि साइन के आधार पर पूरे नंबर लाइन के 3 पार्ट्स हैं। एक वह पार्ट जो खुद जीरो है, जो न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है, और दूसरा वह पार्ट जो जीरो के आगे वाला पार्ट है जिसको पॉजिटिव पार्ट कहते हैं, और एक वह पार्ट जो जीरो के पीछे वाला पार्ट है, जीरो से छोटा है, उसको हम नेगेटिव पार्ट कहते हैं। तो साइन के आधार पर हमने वहां बात किया था कि 3 पार्ट्स हो गए पूरे नंबर लाइन के। तो जो अऋणात्मक पूर्णांक होंगे वे क्या होंगे? अऋणात्मक का मतलब कि ऋणात्मक नहीं, इंग्लिश में उसी को नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो ऋणात्मक नहीं में मेरा जीरो भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि जीरो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। तो अऋणात्मक में मेरा कौन कौन सा पावर हो सकता है, पॉसिबल पावर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा ही 4 होगा, 5 होगा। इसके आगे जितने भी पॉजिटिव पूर्णांक होंगे वे सब होंगे, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखा है, उसमें हम देखेंगे कि ये पोलिनोमियल कैसे हैं। आइए, पहला जो हमने एग्जाम्पल लिखा है px इक्वल टू, बेसिकली पोलिनोमियल को px से डिनोट करने का एक कारण है। कारण यह है कि इसका मीनिंग ही होता है पोलिनोमियल इन x, x में बहुपद। अगर एक से ज्यादा बहुपद दिए हैं किसी क्वेश्चन में, तो एक बहुपद को px ले लेते हैं, दूसरे बहुपद को मानना हो तो gx, hx, rx ऐसे करके मानते हैं। लेकिन जब एक बहुपद की बात आएगी तो जनरली हम लोग px ही मानते हैं। आइए, हमने अलग अलग बहुपद लिया है। पहला बहुपद हमने लिया है px इक्वल टू इतना, हमने लिखा है। दूसरा बहुपद लिया है हमने gx इक्वल टू इतना लिया है, hx इक्वल टू इतना लिया है, और rx इक्वल टू इतना लिया है। तो जरा सा पहले वाले एग्जाम्पल को देखते हैं कि क्या इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब कि यहाँ x है वेरिएबल, तो x का जो भी पावर्स है क्या वह नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं है। आइए देखते हैं। यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 1, और यहाँ x नहीं है तो x का पावर 0। तो जो मेरे पावर्स हो गए इस वाले बहुपद में, वे पावर्स मेरे 3, 2, 1 और 0 हुए, जो कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये हो सकते हैं, ये पावर होंगे। तो पहला जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वह एक पोलिनोमियल है। दूसरा की बात करते हैं। दूसरा में क्या है, जो पावर्स है यहाँ क्या क्या है, 2, 1 और 0। तो ये 2 और 1 और 0 पावर्स होंगे, तो यह भी मेरा पोलिनोमियल है। वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ पावर्स है 4, 2, 1 और 0। तो 4, 2, 1 और 0 पावर्स हो सकते हैं वेरिएबल के,
तो यह भी मेरा पोलिनोमियल है। यहाँ देखिए, यहाँ पावर्स क्या क्या है वेरिएबल के, 2, और यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 0 है, तो पावर 2, पावर 1 और पावर 0 हो सकता है, तो यह भी मेरा पोलिनोमियल है। ये जितने 4 हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखे हैं, ये सब के सब पोलिनोमियल हैं। जरा इस पे बात करते हैं, इसको जरा सा देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ यह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या यह पोलिनोमियल है? थोड़ा सा चेक करते हैं। यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर, जैसे ही इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे तो यह -2 हो जाएगा। तो -2 नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो जब नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो यह मेरा पोलिनोमियल नहीं है। इस पर जरा सा देखिए, यहाँ पावर्स y के देखते हैं, y के पावर्स क्या क्या है। तो यहाँ पावर 3, पावर 2 और यहाँ पावर जैसे ही देखेंगे तो y का पावर 1/2 आ जाएगा, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो यह मेरा पोलिनोमियल नहीं है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी जो x का पावर है वह 3/2 है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो यह मेरा भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वह पोलिनोमियल नहीं है। इस तरह से हमने कुछ पोलिनोमियल्स जो हैं उनका एग्जांपल्स लिया, और जो नहीं है पोलिनोमियल्स, सिंपली वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनका हमने कुछ एग्जांपल्स लिया। हमें उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर अब बातें आपको समझ में आई हैं तो आप अपने संबंधित चैप्टर को निकाल करके बनाइएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपकी बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।